वेलकम गाइस, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। और आज हम एक और वीडियो जो है हमारी टॉप 10 MCQs पर जो है लेकर आए हैं आपके लिए। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन वो रहेंगे आपके सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग, जो हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री में, उसके ऊपर से आज हमारे क्वेश्चन रहेंगे। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन अपना जो दिया हमारी इंडियन सोसाइटी में। ठीक है, मेरी इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी आई हुई है, जिसमें मैंने आपको इन सब के बारे में जो है बताया हुआ है। जितने भी समाज या जितने भी मूवमेंट्स हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए डेवलप की गई थी या चलाई गई थी, उनके ऊपर मेरी वीडियो है। आज उसी के MCQ जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। गाइस, इससे पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें हमने जो कुछ जो क्वेश्चन है, टॉप 10 जो क्वेश्चन थे वो भी डिस्कस किए थे। उसमें कुछ क्वेश्चन की जो है बाई मिस्टेक जो है मैंने मुंह से जो है राइट बोला है, मैंने टिक जो है वो गलत किया हुआ है। दैट इज़ अबाउट बैटल ऑफ प्लेसे की अगर मैं बात करूं, बैटल ऑफ प्लेसे जो है गाइस, तो बैटल ऑफ प्लेसे हुई है 23 ऑफ जून। ठीक है, 23 ऑफ जून 1757 को लेकर। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट डेट है जिसमें जो है बैटल ऑफ प्लेसे हुई है 1757 में। ठीक है गाइस, एंड जो बैटल ऑफ बक्सर है, बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं बात करूं तो वो हुई है 1764 को। ठीक है गाइस, ये मैं करेक्ट कर दूं इससे पहले की वीडियो में मैंने जो बोला हुआ था। एंड वन थिंग एक अदर है, एक क्वेश्चन था जिसमें ये कहा गया था कि कौन सी ऐसी बैटल थी जिसमें के जो ब्रिटिशर्स थे उनका यहाँ पर जो पावर है जो वो एस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ फ्रॉम बैटल ऑफ प्लेसे, जहाँ पर ब्रिटिश की पावर जो है वो एस्टेब्लिश हो गई थी इंडिया में, बिकॉज वन ऑफ आवर ट्रेडिंग सेंटर जो है इनके कब्जे में आ गया था। बैटल ऑफ बक्सर की अगर मैं बात करूँ गाइज, तो बैटल ऑफ बक्सर में जो हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर में दे गॉट द दिवानी राइट, दे गॉट द रेवेन्यू, मतलब उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना का जो है राइट है उसमें मिल गया। स्टार्टिंग जो हुई है उनकी वो हुई है बैटल ऑफ प्लेसे से, एंड जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो राइट टू गेट दिवानी राइट जो है उनको बैटल ऑफ बक्सर में मिला है। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी क्वारी। जो पिछले वीडियो में शायद मेरे बाई मिस्टेक जो है थोड़ी सी गलती हो गई थी कि मैंने बैटल ऑफ प्लेसे जो है वो 70 कुछ गलत बता दिया था। मुंह से मैंने करेक्ट बोला हुआ है, सिर्फ मैंने जो सर्कल है वो गलत ऑप्शन को लगा दिया था। ठीक है गाइज, तो चलिए आज की जो हमारी वीडियो है माई टॉप 10 जो MCQs में लेके आया हूँ, ये आपको सोशल और रिलीजियस का जो टॉपिक है आपका इंडियन हिस्ट्री का मूवमेंट्स जो हमारे इंडियन सोसाइटी में चल रही थी उनके ऊपर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन, इनको डिस्कस करते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट। आपको पता है हमारे इंडिया में एक मूवमेंट को जो है चलाया गया था जिसका नाम था यंग बंगाल मूवमेंट। तो ये किसके द्वारा जो है वो चलाई गई थी? ठीक है, योर ऑप्शन आर डियोजेनस, मित्रबंधु, ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के थ्रू, या बेटून स्कूल जो है उनके द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है गाइस, सो गाइस इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपके डियोजेक्सन्स। डियोजेक्सन्स की अगर मैं बात करूं तो डियोजेक्सन्स कौन थे? ये फॉलोअर थे। एक बंदा है जिसका नाम है हेनरी, इसका नाम है हेनरी लुइस। ठीक है, हेनरी लुइस करके पूरा नाम इसका हेनरी लुइस डिजो कुछ है इसका पूरा नाम, हेनरी लुइस डिजो, DEROZIO, डिजोरियो। ठीक है, ये इसका नाम है हेनरी लुइस डिजोरियो, जो करके एक बंदा है जो यंग वुमेन मूवमेंट को जो है वो फॉर्म करता है। ठीक है, और इसी के जो फॉलोअर्स हैं उनको जो है वो कहा जाता है डियोजेक्सन। ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन में ये दिया होगा हेनरी करके बंदा दिया है तो आप हेनरी पे टिक करोगे, अदरवाइज अगर आपके पास इसके फॉलोअर्स का नाम दिया होगा तो आप लोग फॉलोअर को जो है वो टिक करोगे। ठीक है गाइस, सो राइट आंसर इज डियोजेक्सन। एक्चुअल में इसको फॉर्म करने वाला ये इंसान था लुइस, हेनरी लुइस डियोजेक्स, और इसी के जो फॉलोअर्स बने उनको हम इस नाम से, डियोजेक्सन्स के नाम से जो है वो जानते हैं। नेक्स्ट गाइस, व्हिच वाज व्हेन वाज द हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ? हिंदू कॉलेज ऑफ जो कॉलेज है कोलकाता में वो कब फॉर्म होता है? ठीक है, तो ये होता है 1817 में। ठीक है गाइस,
इसको कब फॉर्म होता है ये? 1817 में। ठीक है गाइज। उसी के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, हु एस्टेब्लिश द प्रथना समाज। ठीक है, प्रथना समाज की अगर बात की जाए तो इसको फॉर्म करने वाले कौन थे? आपके ऑप्शंस आर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, डजियो थे, या डेविड हेयर थे, या आत्माराम पांडुरंगा थे। कौन थे इसके फॉलोअर? इसको फॉलो करने वाले उनका नाम था आत्माराम पांडुरंगा, और उनके साथ कुछ केसी सेन जो थे, केशव चंद्र सेन जो थे, वो उनके साथ, उनकी मदद से इन्होंने जो है वो आपके जो प्रथना समाज जो है उसको फॉर्म किया था। गाइस एक चीज मैं भूल गया, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका। ठीक है, सो प्रथना समाज के फाउंडर कौन थे? आत्माराम पांडुरंगा, और उनके साथ कौन थे? केसी सेन। कभी कभी आपको केसी सेन का नाम नहीं होता है, सिंपल आत्माराम पांडुरंगा का नाम दिया होता है, तो आप उनको भी टिक कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, थोड़ा सोच के देखिएगा, हु इज द फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस? इस क्वेश्चन के ऊपर जो है थोड़ी डिबेटेबल है ये क्वेश्चन, क्योंकि हमारे इंडिया में दो पर्सनैलिटीज हैं जिनको जो फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस से कहा जाता है। वन इज राजा राम मोहन रॉय एंड अनदर इज तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इनको कहा जाता है, जिस तरीके की इनकी मूवमेंट्स इंडिया में चल रही थी, सोशल, जिस तरीके से ये सोसाइटी को चेंज करने की बात कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स ने इनको जो है वो टाइटल दिया था राजा राममोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस, कि ये पहले एक ऐसे इंसान है जिसने इंडियन सोसाइटी को जो है वो बदलने की, उसकी सोच को बदलने की जो है वह बात की हुई है। तिलक को भी सेम टाइटल जो है वो दिया हुआ है, लेकिन तिलक को देने वाले थे जब नेशनल मूवमेंट्स इंडिया में चलाई गई थी, जब हम लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे नेशनल हीरो थे, ये इन्होंने जो है नेशनलिज्म के लिए काम किया हुआ है, जबकि राजा राम मोहन रॉय को भी जो है वो फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस से कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना गाइस। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग टाइटल जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आपके पास राजा राम मोहन रॉय हैं तो आप उसके साथ जाइए, अगर तिलक है तो तिलक को ही ऑप्शन जो है वो टिक कीजिए। ठीक है, जो भी आपके हैं। तो दो पर्सनैलिटीज जिनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस से कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय को भी और बाल गंगाधर तिलक को भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आपके ऑप्शन में होगा राजा राम मोहन रॉय। अब डिपेंड करता है ना वो क्वेश्चन किस से पूछ रहे हैं। सोशल अपराइजिंग उसने मैंशन तो नहीं किया होगा कि सोशल अपराइजिंग के टाइम पर था या इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के टाइम पे था। तो अगर इधर ऐसे राजा राम मोहन रॉय दिया होगा तो आप राजा मोहन रॉय के साथ जाएंगे, और अगर तिलक दिया होगा तो आप तिलक के साथ जाएंगे। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है गाइस। ठीक है, दो पर्सनालिटीज हैं, दोनों को सेम टाइटल जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट, ओरिजिनल नाम ऑफ दयानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल नाम बताइए दयानंद सरस्वती का। ऑप्शंस आर दयाशंकर, गौरी शंकर, मूला शंकर या अभय शंकर। ऑप्शंस आर दयाशंकर, गौरी शंकर, मूला शंकर एंड अभय शंकर। तो राइट आंसर है इसका मूला शंकर। ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, वीडियोस भी अगर मैंने देखी होगी, उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है, इन सब पर्सनालिटीज़ के बारे में मैंने बताया हुआ है। सो पहला नाम क्या था दयानंद सरस्वती जी का, उनका नाम था मूला शंकर। लेटर ऑन फिर उनको जो है वो दयानंद सरस्वती के नाम से जाने लगा। ओके गाइज, इन नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, दैट इज इन विच ईयर राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड ब्रह्मो समाज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो आपके सीधा क्वेश्चन आ रहा है ना, ठीक है, सीधा फाउंडर बताइए, राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज के जो है कब फॉर्म किया या किसने फॉर्म किया। ये ज़्यादातर जेकेएसएसबी में वो डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं, एज सच कोई बीच का टॉपिक नहीं पूछेंगे, सीधा उसके फाउंडर के बारे में पूछेंगे या फाउंडेशन डेट उसकी पूछेंगे। ठीक है ना, मोस्टली आज तक जो जेकेएसएसबी के पेपर में देखा गया है। सो गाइस बताइए कौन से ईयर में ब्रह्मो समाज जो है वो फॉर्म हुआ था। तो ये हुआ है 1828 को। याद रखिए 1828 को जो है वो ब्रह्म समाज जो है फाउंडेशन हुई है इसकी। और इसकी अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपने देखनी है तो अगस्त 1828। ठीक है गाइस, 20 अगस्त 1828 को जो है वो राजा राम मोहन रॉय एक समाज की फाउंडेशन रखते हैं, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आर्य ब्रह्मो समाज। ठीक है गाइस, अनदर
जो है हु फाउंडेड एस्थेटिक सोसाइटी इन बंगाल। याद रखिए, ये भी मैंने बताया हुआ है आपको। बताइए कि जो एस्थेटिक सोसाइटी है, ठीक है, उसको बनाने वाले कौन थे? ऑप्शंस आर J.A. हिकी, मैक्स मुलर, विल्किंस और विलियम जोन्स। ठीक है गाइस, तो राइट आंसर क्या है इसका? विलियम जोन्स। विलियम जॉन जो थे, यही थे जिनने एस्थेटिक सोसाइटी जो है बंगाल में फॉर्म की थी। तो ये एस्थेटिक सोसाइटी भी कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा, वेस्टर्न के द्वारा इंडिया में मूवमेंट्स चलाई जा रही थी, लेकिन लेटर ऑन, मैंने जैसे बताया था अपनी वीडियो में कि लेटर ऑन ये मूवमेंट बंद कर दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेशियल जो है वो हो गई थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए उसको बंद कर दिया गया था। ठीक है गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन रॉय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाई, जो राम मोहन रॉय थे उनको हम, उनका पूरा नाम जैसे हम जानते हैं राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, तो उनको जो राजा का टाइटल था वो किसने दिया हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजा राम मोहन रॉय को टाइटल राजा किसने दिया था? लॉर्ड बेंट्रिक ने, अकबर सेकंड ने, फॉलोअर्स ऑफ ब्रह्म समाज ने, या इंटेलेक्चुअल अपोजिंग द कस्टम ऑफ सती, किसने दिया था? चारों ऑप्शन जो हैं वो एक जैसे लग रहे हैं कि कोई भी दे सकता है, लॉर्ड बेंट्रिक भी दे सकते हैं, अब ब्रह्म समाज इन्होंने बनाया तो क्या पता उनके ब्रह्म समाज के फॉलोअर्स उनको दे, या अकबर दे सकते हैं सेकंड, या इंटेलेक्चुअल अपोजिंग टू द सती, बट द राइट आंसर इज अकबर सेकंड। क्यों? क्योंकि ये इनके दरबार में जो है वो काम भी करते थे। ठीक है, ये डिप्लोमेट भी रहे हैं, इनकी तरफ से इन्होंने, ये लंदन भी गए हुए हैं। ठीक है ना, तो अकबर के दरबार जो था, मुगल दरबार के अंदर भी राजा राम मोहन रॉय जो है वो रहे हैं। सो द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय वाज गिवन बाय आपके अकबर सेकंड। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामाकृष्णा मिशन? रामाकृष्णा मिशन जो थे, इसके फाउंडर कौन थे? ठीक है, रामकृष्ण परमहंसा, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद, या राजा राम मोहन रॉय? तो इसका सही आंसर क्या है गाइस? स्वामी विवेकानंद। सो गाइस, स्वामी विवेकानंद जो हैं, इन्होंने जो है इसको फाउंड किया था 1897 में। ठीक है, 1897 में इन्होंने जो है वो रामाकृष्णा मिशन जो है वो फॉर्म किया था, और इनके गुरु जो थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंसा, उन्हीं की जो है फॉलोअर्स थे स्वामी विवेकानंद, और उसी के चलते इन्होंने एक जो है मिशन इंडिया में स्टार्ट किया था जिसका नाम रखा गया था श्री रामकृष्णा मिशन। इनको जो रामकृष्ण परमहंसा है उनको रॉबिन हुड ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट, Who among the following is known as the Martin Luther of India? Guys, अगर आप यूरोप की हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी होगी, या यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मार्टिन लूथर जो हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। मार्टिन लूथर एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पहली बार जो है वो रियल कंसेप्ट ऑफ गॉड जो है यूरोप में लोगों को समझाने की कोशिश की थी। वो भी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थे जिन्होंने लोगों को समझाया था कि, क्योंकि एक टाइम जो है आप जब देखते हो यूरोप में तो डार्क एज का टाइम होता है, जब पॉपिज्म या प्रीस्टहुड जो है वो बहुत पीक लेवल पर हो गया था, वो लोग जो है वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो मार्टिन लूथर का उस टाइम पे जन्म होना और लोगों को रियल वे में गॉड के कंसेप्ट को समझाना, जो सही एसेंस है गॉड का, वो जो है उन्होंने किया था। इसीलिए मार्टिन लूथर का नाम जो है इतना इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो इंडिया में मार्टिन लूथर का कंसेप्ट किसको पता? इंडिया में जो मार्टिन लूथर है वो इंडियन मार्टिन लूथर जो है वो किसको कहा जाता है? सो द आंसर, द क्वेश्चंस जो ऑप्शंस हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी शारदानंदा, राजा राम मोहन रॉय, या स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है गाइस, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है गाइस, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इनको जो है वो टाइटल दिया गया था आपका मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज वर्क। क्यों दिया गया था? बिकॉज ऑफ हिज वर्क। क्या वर्क था? ये पहले इंसान थे जिन्होंने राइट टू वुमेन की बात की थी, कि हमें वुमेन्स को भी जो है वो राइट्स देने चाहिए। ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, कि अनटचेबिलिटी क्यों, देन एजुकेशन टू वुमेन,
जो है इन्होंने और भी एक्सेट्रा बहुत सारी बातें इन्होंने कही हैं। इन्होंने वो बातें कही हैं जो वुमेन्स के हक में थी, या उन लोगों के जो उनको हम सोसाइटी में एक टाइम पर जो है वो अनटचेबल्स कहते थे, जो एकदम बॉटम सेक्शन ऑफ सोसाइटी में पाए जाते थे उस टाइम के। ठीक है, तो ये जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, ये पहले ऐसे पर्सनैलिटी थे जिन्होंने जो है क्या बात की थी, आपके किसके बारे में बात की थी, वुमेन्स के अनटचेबिलिटी के बारे में। इसीलिए इनको कहा जाता है मार्टिन लूथर ऑफ द इंडिया। सो गाइज, ये थे आज आपके टॉप 10 क्वेश्चंस जिसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, इनको एक बार फिर से याद देखिए। हु इज द एसोसिएटेड विद यंग बंगाल मूवमेंट? देन इज हेनरी लुइस डिजोरियो एंड हिज फॉलोअर्स इज नोन एज डियोजेंस। ठीक है, डिक्सोजेंस कहा जाता है इनको। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज द हिंदू फाउंडर ऑफ, मतलब हिंदू कॉलेज जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ? 1817 में। ठीक है, हु एस्टेब्लिश प्रथना समाज? इट्स आत्माराम पंडुरंगा विद द हेल्प ऑफ केसी सेन। हु इज द फादर ऑफ इंडियन रिनांसे? इट्स राजा राममोहन रॉय। अगर सोशल अपराइजिंग की बात करें या कल्चर अपराइजिंग की बात करें, एंड इफ इंडियन जो है आपके इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो इट्स तिलक। ओके, द नेम ऑफ द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती इज क्या है? मूला शंकर है। ठीक है, इनमें से क्या ऑप्शन है? मूला शंकर। नेक्स्ट इज इन विच ईयर राजा राममोहन रॉय फाउंडेड अ ब्रह्मो समाज? देन इट्स 20th of August 1828. And who founded aesthetic society in Bengal? It's William Jones. Raja Rammohn Roy was given the title of Raja by whom? So it's Akbar II. And who was the founder of Ramakrishna Mission? It's Swami Vivekanand in 1897. And who among the following is known as the Martin Luther of India? It's Swami Dayanand Saraswati, because of his जिस तरीके की इनकी जो प्रैक्टिस या जिस तरीके से ये मूवमेंट्स जो हैं वो चला रहे थे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉप 10 क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। तो हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो लेके आएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।